इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। जब एक हाई डाटा खींचा, पहले आपके यहाँ गूगल था, पहले आपके यहाँ यूट्यूब था, कुछ दिन पहले एक साल हुआ है उसको इनफाइनाइट मेटावर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब मेटावर्स कन्वर्ट करने का क्या है कि वो ये समझता है कि तुम कौन हो, कैसे हो और क्या सोचते हो, और दिन के 2 बजे क्या सोच रहे होगे, रात को 2:30 बजे क्या सोच रहे होगे, 20 साल पहले तुमने क्या सोचा था इतने बजे। आप मान लीजिए 15 साल से एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, आप रोज हर महीने 2 महीने में एयरटेक का, जियो का पैक आप अपने अंदर डालते हैं और उस पैक के माध्यम से आप मूवी देखते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं। मशीन को एक एक सेकेंड की आपकी खबर है, एक एक सेकेंड की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी लाइफ को इतना हैक करके रख दिया है कि अब आपको वो चीज स्क्रीन पर दिखाई जाती है जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल है। कोई भी अवरोधक पदार्थ आपको उसमें दिखाया जा रहा है। कोई सामान्य से कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है ऐसा नहीं है। कोई सलवार सूट बेच रहा है, कोई वाइन बेच रहा है, वोदका बेच रहा है। ऐड दिखाया जा रहा है इसलिए कि इतने सारे टीनेजर्स बच्चे उस चीज को सर्च कर रहे हैं। तो कंपनी को जो सर्विलांस करने वाली इंटेलिजेंस जो टीम है वो ये बताती है कि भारत के 140 करोड़ लोग शाम को 7 बजे वाइन सर्च करते हैं, या वाइन बुलाते हैं जोमेटो से, स्विगी से, या फिर नॉनवेज बुलाते हैं, या फिर पिगेट्री बुलाते हैं, या फिर आप कोई दूसरा कोई कंटेंट कोक पीने के लिए बुलाते हैं। कंपनी ने पहले मेटावर्स ने सर्च कर लिया, सर्च करके हाई प्रोफाइल कंपनियों को बताया कि 140 करोड़ की जनता जो भारत के अंदर रह रही है उसको इतने बजे ये चाहिए। अब इतने बजे ये चाहिए, उसके 2.5 घंटे पहले आपकी स्क्रीन पर एक ऐड दिखाई देता है कि वाइन की बोतल 60% ऑफ पर। क्यों अचानक दिखाई दे गया? बिल्कुल नहीं। आप जब अपना डेस्कटॉप खोल करके स्क्रीन में कुछ सर्च कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, बगल में अगर आपको शूज का ऐड आ रहा है, बेंगल का ऐड आ रहा है, गॉगल का ऐड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐड के माध्यम से कोई सामान बेचना है। इसका मतलब ये है ये वो परफेक्ट टाइम है जिस समय हम आपको ऑफर के साथ ऐड दिखाएंगे और आप उसमें क्लिक करके वो चीज़ बुला लेंगे, क्योंकि आपको याद आ गया कि 4 बजे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो चीज़ आपको 2 बजे दिखाई, 3:30 बजे आपके हाथ में आ गई, 4:30 बजे तक आपने उसको यूज़ किया, 5:30 बजे उठा करके वापस पैक करके आपने उसको रिफंड कर दिया। आपको लगा आप फायदे में रहे। ऐसा लगता है ना कि एक दिन कोट बुला करके पहना और फायदे में रहे, अपनी पार्टी अटेंड करी और वापस बैग भेज भी दिया, लेकिन आप फायदे में नहीं रहे बंधुओं। वो वापस ले रहे हैं आपका प्रोडक्ट, उसके पीछे भी उनकी कितनी बड़ी पॉलिसी है। सोचिए आप कि उन्होंने पूरे के पूरे लोगों का माइंड सेट कर दिया है हर चीज में। अब इस पॉलिसी के तहत कि हमने आपका लिया हुआ सामान वापस ले लिया है, ऐसे लोगों ने शुरुआत का लोभ दिखा करके लोकल मार्केट को फिनिश कर दिया। आज आप जिस मार्केट पे रहते हैं बिजनेस क्लास में, लोगों की दुकानों पर भीड़ें नहीं रहती। पायल खरीदनी है, बिछिया खरीदना है, गुड़िया खरीदना है, सोने की चांदी की एक टांका लगवाना है, आप YouTube पे सर्च करिए और आपके सामने आधा घंटे के अंदर वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इन इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे के पूरे भारत का 45% मार्केट खत्म कर दिया। आज आदमी हमारे पास आकर के रोता है, महाराज दुकान 2 साल पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब वो बात नहीं रही। दुकान बेचनी पड़ गई, मकान बेचना पड़ गया, कर्जे में आ गए, 7 करोड़ का कर्जा है, 5 करोड़ का कर्जा है। ये दुनिया के जितने लोग कर्जे के पीछे बर्बाद हो रहे हैं, ये सारे लोगों की बर्बादी सिर्फ एक बात से रुक सकती है कि आप किसी भी फालतू की चीज को यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च ही मत करिए।
गूगल में आपसे ज्यादा तेज दिमाग है, वो वक्त से पहले आपको वो चीज जान लेगा कि इसको इस समय ये चाहिए है, लेकिन वो आपको प्रोवाइड तब कराएगा जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं। अगर आप सर्च नहीं करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने अगले 3 महीने तक कोई भी फालतू की चीजों को सर्च नहीं किया है, पूछा नहीं है, मूवी नहीं देखी है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बुलाया है, और अपने सराउंडिंग 1 किलोमीटर डाइस एरिया में जो चीज हमको मार्केट में मिलती है वो चीज हम यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके ऑनलाइन नहीं बुलाएंगे, अगर आपने ये कसम खा ली है तो भारत देश की इकोनॉमी में मरने वाले 70 करोड़ लोगों को आप जीवन दान दे सकते हैं बंधु। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मैं आपसे बोल रहा था ना, शुरुआत मैंने कहां से की थी, आपका शरीर आपका है कि आपके परिवार पे भी इसका हक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका शरीर सिर्फ आपके परिवार का नहीं, आपके देश का भी है कि नहीं? आपके देश पर आपके शरीर का हक है कि नहीं? अगर हक है तो गूगल चलाने वाली कंपनियां, यूट्यूब चलाने वाली कंपनियां, इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनियां, फेसबुक चलाने वाली जो कंपनियां हैं, ये सारी की सारी कंपनियों के ऑनर्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, विदेश में बैठे लोग हैं। आपके यहाँ एप्लीकेशन इन्होंने प्रोवाइड कराया। अब वहां पर मेटावर्स का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, जिसमें 7000 इंजीनियर्स काम करते हैं, एक बार की गलती सुधारने से पूरे मार्केट पे जान आ सकती है, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, किसी गरीब महिला को आपके ऑनलाइन खरीदारी नहीं करने पर एक साड़ी मिल सकती है, किसी को अच्छी गाड़ी और लाड़ी मिल सकती है बंधु। हमने जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, उतना ज़्यादा हमारा पूरा देश बर्बाद होकर के फिर से वापस में सेंट्रलाइज्ड होता चला जा रहा है। जो पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी कि डिसेंट्रलाइज किए गए जितने भी कंटेंट थे, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके पूरे के पूरे व्यवसाय को सेंट्रलाइज कर दिया। पहले घर घर में हथकरघा चलता था, सबके घरों में साड़ियां बनती थी, मोहल्ले में आपसी उपयोग की चीजें उपलब्ध रहा करती थी। चमार जूता बना देता था तो बनिया उसको उसके बदले में 1 किलो तेल, आधा किलो दाल दे देता था। उसने दाल तेल दे दी, उसने जूता दे दिया, इधर हमारा काम हो गया, उधर आपका काम हो गया। सबका वस्तु विनिमय का व्यापार था बंधुओं पहले, कि भैया 2 किलो चिरौंजी लेंगे, 1 बोरी नमक दे देंगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन अब जो पॉलिसियां बदल गई हैं और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज चीजों को हमने सेंट्रलाइज कर दिया। हम आप खुद करते हैं, जैन समाज का व्यक्ति है, रात को 7:30 बजे 8 बजे जोमेटो स्विगी में ऑर्डर देता है, यार एक पिज्जा बुला लेते हैं। इससे अच्छा है कि किसी ठेले वाले की दुकान में जाकर के खड़े होकर के खा लो, लेकिन ऑनलाइन का व्यापार मत बढ़ाओ। जोमेटो वाले के स्विगी से जब आप डोसा बुलाते हैं, पिज्जा बुलवाते हैं, चिली पनीर बुलाते हैं, कोई कोक ड्रिंक बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, आपको क्या पता उसके नीचे मीट रखा हुआ है, एक पैकेट में मांस रखा है उसी बॉक्स पे, उसके ऊपर आपका पुलाव रखा हुआ है, उसके ऊपर फिर से एक फिश करी, चिकन चिल्ली कुछ पड़ा हुआ है। अब वो सब एक साथ मिक्सअप है, उसने उठाया। हमारे यहाँ तो लगार बर्दाश्त नहीं है बंधुओं, बर्तन से बर्तन छुप जाए तो बर्तन उठा करके महिलाएं फेंक देंगी, बोलेंगे जी आज के बाद हमने बाई को दिया, काम करने वाली बाई को। क्यों भैया, इसमें छुप गया था, हम अपने घर के अंदर नहीं रहेंगे, हम दूसरी कढ़ैया बुला लेंगे। हम इतने पवित्र लोग जोमेटो स्विगी से जब खाना बुलाते हैं तो उसके बॉक्स में क्या क्या रखा रहता है, क्या पता रहता है अपन को? कुछ पता है क्या? और फिर मान लीजिए अनहाइजेनिक फूड है, अनहाइजेनिक मीट है, मांस है या फिर कुछ और है, और उसके अनहाइजेनिक होने के कारण आपका पूरा का पूरा पुलाव या डोसा या पनीर पूरा पूरा वायरस वाला हो गया। और फिर कल को जाकर के बोला, महाराज हमारा बच्चा तो ठीक था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 3 महीने से उठता है, चक्कर आते हैं, गिर जाता है। हमारे 9 साल के बच्चे को मिर्गी आने लगी, हमारे 15 साल के बच्चे को चक्कर आने लगे, हमारी बच्ची को, बेटी को ये होने लगा, हमारी बच्ची का हार्मोन्स एकदम से बड़ा हो गया। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, क्या आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बर्गर में डाला जाता है? कभी सोचा आपने कि जैसे किसी प्रिजर्वेटिव को डाल करके आप खमीर डाल करके किसी चीज को उठाते हैं, ठीक इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के कुछ कंटेंट आपके उस बर्गर में डाल दिए जाते हैं, खाने को दे दिया जाता है, टेस्टी रहता है, हम खा लेते हैं, हमारा पेट भी
उस तात्कालिक समय में भर जाता है, लेकिन पता चलता है महाराज 9 साल की बच्ची है लेकिन 15 साल की बच्ची जैसी दिखाई देने लगी। तो ये 9 साल की बच्ची के हार्मोन्स डेवलपमेंट 15 साल की बच्ची के जैसे कैसे हो गए? उसके भोजन की पद्धतियां बिगड़ गई। उस भोजन की बिगड़ी हुई पद्धति का यह प्रभाव पड़ा कि उसकी पूरी की पूरी शारीरिक संरचनाओं की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। फिर उसने वो पूरा गूगल और उसको सिस्टम को चेक कर लिया और आज आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल पर, मेटावर्स पर, और ह्यूमन इंटेलिजेंस की कीमत खत्म हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी के लिए सिस्टम में हम क्या बना रहे हैं, ये हमको पता नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपको बहुत बड़ी मशीनरी का एक छोटा सा चिप बनाने का पार्ट दे देती हैं। जावा, CC+ जो जानने वाले लोग हैं, जो गेमिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमको बड़ी बड़ी कंपनियों ने 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का एक पैकेज दिया और उस पैकेज को दे करके उसने हमको बड़े सिस्टम का एक चिप बनाने दे दिया। हमने चिप तो बना दी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये चिप काहे में लगेगी, किस काम में आएगी। हो सकता है आतंकवाद को वो चिप बढ़ावा देने वाली हो, मशीन गन बनाने वाली हो, बारूद बनाने वाली हो, एटॉमिक बम को फोड़ने वाली चिप हो। उनको तो काम कराना था, आपसे काम करा लिया, लेकिन आप अपने देश के विरोध में भी काम कर सकते हैं। इस तरीके का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद करने में तुल गया। आप कोई भी चीज भूल सकते हैं बंधुओं, मशीन आपके द्वारा सर्च की गई कोई भी चीज कभी नहीं भूलती, जीवन में कभी नहीं भूलेगी वो। तुमने गलती से भी कोई खराब पदार्थों को, प्रोडक्ट को एक बार सर्च कर लिया, उसने आपने दिमाग में रख लिया। आप कितने सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो खुलने से पहले आपसे कुछ डाटा मांगते हैं। आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन से गांव को बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है। आपको पता है कि ये जब पूछा जाता है, आपने एप्लीकेशंस ज्वाइन करके उसको आपने एज डाल दी, अपना नाम डाल दिया, अपनी कास्ट डाल दी, अपना लिविंग प्लेस डाल दिया, उनने पूरा कैच कर लिया। उस एंड्रॉइड ने इतना पकड़ लिया है कि ठाकुर घर की लड़कियां शाम को 7 बजे ये सर्च करती हैं, जैन समाज की लड़कियां ये सर्च करती है, मुस्लिम संप्रदाय ये सर्च करता है, और उसके हिसाब से उसके एंड्रॉइड पे उसी तरीके के कंटेंट और ऐड दिखाए जाते हैं। जो मार्केट कंपनियां, जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, वो इसमें काम करती हैं और अरबों रुपए का व्यवसाय पूरे वर्ल्ड में करती हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपको क्या करने के लिए कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी फालतू चीज दिखाई तो देगी, लेकिन हमको स्क्रीन पर टच नहीं करना है। 3 महीने टच नहीं करेंगे, स्क्रीन में वो कंटेंट दिखाई देना बंद कर देगा। जब दिखाई देना बंद कर देगा तो उसके कारण हमारी इकोनॉमी में फर्क आना शुरू कर देंगे, मार्केट में चहल पहल दिखाई देने लगेगी, त्योहारों में रंगत दिखाई देने लगेगी। कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन। मैं भी ऑनलाइन हूं, तू भी ऑनलाइन है, मेरी भी दुकान है और तेरी भी दुकान है। अब क्या करें, बैठे बैठे बिजनेस करते हैं। तो पिता आत्महत्या क्यों ना करे, माँ फांसी क्यों ना लगाए, किसान कुएं में कूद करके क्यों ना मरे, क्योंकि उसको जो भी चाहिए था वो अब उसको मिलना बंद हो गया। तो क्या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इनको इस सृष्टि से मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं महाराज, बस जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं अपने माता पिता के हिसाब से चलेंगे तो पूरा भारतवर्ष जीवंत रहेगा। बंधुओं ध्यान रखिएगा। आपका समय होने को आया, लेकिन मेरी बात खत्म होने को नहीं आ रही है। मैं एक अंतिम एक और बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं। 5th क्लास से लेकर के जब तक आपका बच्चा 25-28 साल की उम्र तक ना हो जाए, आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा एक्टर और क्रिकेटर में अपना टाइम वेस्ट ना करे। दुनिया के 2 बड़े ऐसे गद्दार लोग हैं ये लोग कि हमारे बच्चे का और हमारे परिवार का जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। एक क्रिकेटर और दूसरा एक्टर। मूवी में 3 घंटा निकल गया, IIT का एग्जाम देना था, मूवी सर्च करी नहीं कि 25 मिनट कब निकल गया पता नहीं चला। अब बॉल वो फेंक रहा है, गेंद वो खेल रहा है,
जुआ उन लोग खेल रहे हैं हजारों करोड़ों रुपए का, हम सिर्फ देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा क्रिकेटर बनने के लिए बोला, उसी दिन एक चाटा रसीद करिए खींच के, बोले आज के बाद खबरदार अगर क्रिकेट की तरफ ध्यान भी दिया तो। क्योंकि बच्चे को एक बार क्रिकेट की हॉबी लग गई, बच्चा एक बार स्क्रीन पर क्रिकेट देखना सीख गया। अब 11 बड़े बड़े देशों की कंपनियों के 144 प्लेयर्स के नाम 8वीं क्लास में 6वीं क्लास में रहने वाले बच्चे को मुंह जबानी याद है। ओपनर कौन है, सेकंड प्लेयर कौन है, बैट्समैन कौन है, बॉलिंग किसकी अच्छी है, फील्डर कौन है, मिड विकेट कौन ले लेता है, ओपनिंग में कौन आता है, कौन सबसे ज़्यादा नो बॉल फेंकने वाला है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है। छोटे से बच्चे को सब पता है, लेकिन फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथ क्या है। अरे महाराज, डेली कॉलेज में पढ़ाया, बच्चा 1 नंबर का क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन मार्क्स उसके 33% आते हैं। किसी की फेंकी गेंद से हमारे पेट की भूख खत्म नहीं होती बंधुओं, किसी की बनाई मूवी से हमारा परिवार नहीं चलता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बात सही दिशा देना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, आपका बच्चा पहली बार जब रिकमेंड करे कि मम्मा बैट बॉल दिलाना है, तो उसको उसी समय बता देना है कि हम तुमको जिम करने वाले 5 इंस्ट्रूमेंट दिला देते हैं, हम खेलने वाला एक झूला अपने घर के अंदर लगा देते हैं जिसमें तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी चलती रहेगी, लेकिन बैट बॉल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार बैट बॉल मिल गया फिर क्या है, फिर तो पगलापंती दिमाग पे हावी है। एक बार एंड्रॉयड मिल गया, पगलापंती दिमाग पर हावी है। एक बार आपके बच्चे को मूवी देखने का शौक लग गया, वीकेंड में क्या करेंगे, हम अपनी फैमिली के साथ मूवी नहीं देखने जाते हैं महाराज, वहां पे 80 रुपए का, 120 रुपए का, 150 रुपए का पॉपकॉर्न का वो डिब्बा खरीदते हैं, अपने आप को लेविश लाइफ स्टाइल वाला समझते हैं। डफा लाइफ स्टाइल है। जिनके घरों में खाने को नहीं होता, चाट के ठेले पर वो लोग दिखाई देते हैं। जिनके घर की महिलाएं बनाती नहीं है, चिल्लाती रहती हैं, क्रुद्ध रहती हैं, जो घर के अंदर अच्छा भोजन नहीं बना पाती, उनकी फैमिली में जोमेटो स्विगी चलती है बंधुओं। क्या करें यार, वो वाइफ है, झगड़ा हो गया, 3 दिन से खाना ही नहीं बना रही है, तब क्या करें, अरे हो गया चलो वो हलवाई की दुकान है, वहां 2 कचौड़ी खा के आ जाते। सबसे पहले तो खानदानी लोग रोड में खड़े होकर के खाते ही नहीं। घर के अंदर इतनी अच्छी वस्तु व्यवस्था बनी रहती है, हमारे घर में सब मिलता है और पूरा हाइजीन वाला मिलता है, फ्रेश मिलता है, हम वो लेंगे, हमें घटिया चीज़ का क्यों खाना पसंद करेंगे। जिस चाट ठेले वाले के यहाँ शाम को 8 बजे खाते हो, दिन के 12 बजे एक बार उसके घर होकर के आ जाओ, जीवन में ठेले में खड़े नहीं होगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका समय होने को आया, इसलिए वाणी को विराम दे रहा हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में आप डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने समझने का प्रयास किया होगा। अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा बंधुओं। आपका शरीर सिर्फ आपका नहीं है, आपके पूरे परिवार का है। जब भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करिएगा, एक बार परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा जरूर देखिएगा। बियर पीते वक्त, वाइन पीते वक्त, गुटखा खाते वक्त, टेस्ट ड्राइव, हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते वक्त, ट्रेन में बाहर लटकते वक्त एक बार जरूर सोचिएगा, अगर गलती से भी कुछ हो गया, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे परिवार, मेरे देश, मेरे गुरु का क्या होगा। ये सब सोचने की कोशिश करिएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।